Assalamualaikum, this is Zishan Pakistani and thanks for clicking this video lecture. Today we are going to discuss lecture number 2. तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस को डिस्कस किया। जिसने अभी तक उस लेक्चर को नहीं सुना वो सबसे पहले इस कोर्स के लेक्चर नंबर 1 को अच्छे तरीके से देखे समझे ताकि उसको ये लेक्चर बआसानी समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस टेंस की पहचान, इस टेंस की उर्दू में क्या पहचान है और कैसे हमें पता चलेगा ये टेंस हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस का है। तो सबसे पहले देखिए जी पहचान। उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने एक्टिव वॉइस कंटिन्यूस को पढ़ा, जो हमारे एक्टिव वॉइस टेंसेस थे ये बिल्कुल सेम पहचान बिल्कुल जो एक्टिव वॉइस टेंसेस में है वही पैसिव वॉइस की है। उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। तो ये इंट्रोडक्शन, ये पहचान उर्दू सेंटेंसेस के आखिर पर ये वर्ड्स आते हैं, ये बिल्कुल हमारे एक्टिव वॉइस टेंसेस की तरह है। ठीक है, उनमें और इनमें पैसिव वॉइस के टेंसेस में और एक्टिव वॉइस के टेंसेस में कोई भी फ़र्क नहीं है उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर। तो रूल नंबर 2 देखें, इन फ़िक्रात में हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर के साथ बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस में इज़ आर एम का यूज़ किया लेकिन वहाँ पे बीइंग का यूज़ नहीं था। अब यहाँ पे हमने इज़ एम आर के साथ बीइंग का इस्तेमाल करना है, यानी बीइंग को ऐड करना है। ठीक है, तो आगे कुछ रूल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हमने इस टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है? देखें, पहले हमारे पास होती है प्ले, दूसरी प्लेड, तीसरी प्लेड। तो इस फॉर्म ऑफ वर्ब को हम यूज़ करेंगे अपने इस टेंस के अंदर। ठीक है, तो आपको पता है जितने भी हमारे पास पैसिव वॉइस टेंसेज हैं उन सब में हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ करना होता है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म को हम कभी भी चेंज नहीं करते, जस्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास रूल नंबर 3 है, इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हमने जो टेंस डिस्कस किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस, उसमें इज़ एम आर का हमने इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे इज़ एम आर तो हैं मगर साथ में बीइंग का भी यूज़ करना है। इज़ बीइंग ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ यूज़ करेंगे, एम बीइंग आई के साथ यूज़ करेंगे, जबकि यू, दे, वी एंड प्लूरल नेम आर बीइंग के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हैं। तो आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस की। हम इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं और देखते हैं कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखें, पतंगे उड़ाई जा रही हैं, काइट्स आर बीइंग फ्लॉन। देखें यहाँ पे काइट्स हम लगाएंगे, उसके बाद आर लगाएंगे क्योंकि प्लूरल है, काइट्स ज़्यादा पतंगे हैं जिसकी वजह से हमने आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया और साथ में आपको पता है बीइंग का यूज़ करते हैं और प्लस थर्ड फॉर्म काइट्स आर बीइंग फ्लॉन। तो यहाँ पे आपको पता है पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्टली हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आपको पता है सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, यानी इस फिक्रे के शुरू में काइट्स आर बीइंग फ्लॉन। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, मुझे तंग किया जा रहा है, आई एम बीइंग वरीड। तो यहाँ पे देखें आई के फ़ौरन बाद एम का यूज़ किया प्लस बीइंग का प्लस थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, मजदूर को मुआवजा दिया जा रहा है, द वर्कर इज़ बीइंग पेड, वर्कर इज़ बीइंग पेड। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट बाई मौजूद नहीं है सेंटेंस के अंदर, तो ये पैसिव वॉइस ही है। ठीक है, जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मौजूद ना हो यानी काम करने वाला, देखें मजदूर को मुआवजा दिया जा रहा है पर कौन दे रहा है भाई, पता नहीं किसी ने कौन दे रहा है इसको मुआवजा, या ये कहाँ से ले रहा है, बस ये पता है जी मजदूर को मुआवजा दिया जा रहा है। तो मुआवजा देने वाला यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। द वर्कर इज़ बीइंग पेड,
अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट वाली जगह पे, इस जगह पे वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, अगर होता तो वो यहाँ पे आता। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, अंडे उबाले जा रहे हैं, पैसिव वॉइस है भाई, उबालने वाले का पता ही नहीं। एग्स आर बीइंग बॉइल्ड। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ चुकी हैं। पैसिव वॉइस कौन से सेंटेंसेस होते हैं और एक्टिव वॉइस कौन से होते हैं। तो आगे हम इनके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, देखते हैं इनमें कौन सी चीज़ ऐड की जाती है और किस चीज़ को यहाँ से रिमूव किया जाता है। एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, पतंगे नहीं उड़ाई जा रही हैं। पहले नंबर पे तो सब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। फिर यहाँ पे एक चीज़ को ऐड किया गया है, वो है नहीं, यानी नेगेटिविटी नहीं। तो इस नहीं के लिए हमने नॉट को ऐड करना है, कहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के फौरन बाद, यानी बीइंग और आर के दरमियान में, एम और बीइंग के दरमियान में, इज और बीइंग के दरमियान में। ऐसा नहीं करना कि आर बीइंग नॉट, ऐसे नहीं, ऐसे आपका सेंटेंस जो है वो गलत कंसीडर किया जाएगा। जब भी आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं पैसिव वॉइस के, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के फौरन बाद आपने नॉट लगाना है और फिर आपने बीइंग का यूज़ करना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको पता चल चुका है कहाँ पे हमने नॉट का यूज़ करना होता है इन सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल ये देखें, काइट्स आर नॉट बीइंग फ्लॉन। यहाँ पे सिर्फ हमने एक वर्ड को ऐड करना है नेगेटिव बनाने के लिए, नॉट को। देखें यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, काइट्स आर बीइंग फ्लॉन। यहाँ पे हमने आर के फौरन बाद नॉट को ऐड कर देना, तो हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे नेगेटिव। जस्ट एक वर्ड को पुट करेंगे तो हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमने नॉट को ऐड करना और किसी वर्ड को हमने चेंज नहीं करना, या कोई और वर्ड हमने यहाँ पे ऐड नहीं करना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, मुझे तंग नहीं किया जा रहा है। आई एम नॉट बीइंग वरीड। तंग करने वाले का नहीं पता, नॉट इस वजह से आएगा, नहीं की वजह से। तो कहाँ पे आएगा, एम नॉट बीइंग, यानी एम और बीइंग के दरमियान में नॉट। आई एम नॉट बीइंग वरीड, मुझे तंग नहीं किया जा रहा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, अंडे नहीं उबाले जा रहे हैं। एग्स आर नॉट बीइंग बॉइल्ड। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये नेगेटिव पॉइंट भी आपका क्लियर है। अब हम देखते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। नेगेटिव मीन्स मनफी एंड इंटेरोगेटिव मीन्स सवालिया। अब ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या चीज़ है। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें, क्या पतंगे नहीं उड़ाई जा रही हैं। जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें इकट्ठी आ जाएं, क्वेश्चन भी और इनकार भी, देखें क्या और नहीं, जब ये दोनों वर्ड्स एक ही सेंटेंस के अंदर आ जाएं तो वो पूरे का पूरा सेंटेंस हमारा कहलाता है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। नेगेटिव मनफी, इंटेरोगेटिव सवालिया। तो इन दोनों वर्ड्स की वजह से ये हमारे सेंटेंसेस कहलाते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो इनको बनाने के लिए क्या करना है, सिंपल हमने इज एम आर, इज एम आर, इनको हमने सेंटेंस के शुरू में लगाना है और बाकी तमाम चीज़ें हमारी सेम ही रहेंगी। किसी चीज़ को हमने यहाँ पे ऐड नहीं करना और किसी चीज़ को हमने चेंज नहीं करना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, क्या पतंगे नहीं उड़ाई जा रही हैं। आर काइट्स नॉट बीइंग फ्लॉन। देखें हेल्पिंग वर्ब को हमने सिर्फ सेंटेंस के बाहर लगाया, यानी सेंटेंस के शुरू में लगाया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, क्या मुझे तंग नहीं किया जा रहा है। एम आई नॉट बीइंग वरीड। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है, सेंटेंस के शुरू में। किस वजह से, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सवालिया सेंटेंसेस की वजह से हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगाया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, क्या मजदूर को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इज द वर्कर नॉट बीइंग पेड। तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में, बाकी तमाम चीज़ें अपनी जगह पे हैं। देखें नॉट भी इधर ही है, हमने यहाँ से इसको चेंज नहीं किया, सिर्फ इससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब था उसको उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगाया और यहाँ से आर को। तो अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जिनमें सिर्फ क्वेश्चन ही किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल्स हैं, इनको देखते हैं 1 बाय 1 करके।
तो सबसे पहले ये सुन लीजिएगा कि यहाँ से हमने नॉट को ख़त्म कर दिया। देखें ये नॉट जो है यहाँ पे ख़त्म है। उसकी वजह क्या है, इस जगह पे देखें नेगेटिविटी है, नहीं है तो नॉट भी है, जबकि यहाँ पे सिर्फ इंटेरोगेटिव है तो नहीं का तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं है। ठीक है, नहीं की तो यहाँ पे मौजूदगी है ही नहीं, नहीं को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इंटेरोगेटिव है भाई, जस्ट क्वेश्चन है, इनकार नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, क्या पतंगे उड़ाई जा रही हैं, आर काइट्स बीइंग फ्लॉन। तो यहाँ से हमने नॉट को ख़त्म किया बस, और कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं किया। यहाँ से नहीं को और यहाँ से नॉट को, बाकी तमाम चीज़ें अपनी ही जगह पे है। ठीक है, यहाँ पे आपने जस्ट ये अपने जहन में रखना है कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव, ठीक है, ये वाले इनसे ये सेंटेंसेस बनाने हो तो सिर्फ नॉट को ख़त्म करना है और किसी चीज़ को ऐड नहीं करना, ना ही किसी चीज़ को यहाँ से रिमूव करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, क्या मुझे तंग किया जा रहा है, एम आई बीइंग वरीड। तो नॉट को ख़त्म किया, बाकी तमाम चीज़ें अपनी ही जगह पे हैं। नंबर 3, क्या मज़दूर को मुआवजा दिया जा रहा है, इज़ द वर्कर बीइंग पेड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे सेंटेंसेस थे इंटेरोगेटिव। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको तमाम चीज़ें समझ में आ चुकी है। मैं एक मरतबा फिर रिपीट करता हूँ इनको। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, बिल्कुल सादा जुमले। अगर इन सादा जुमलों से हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो हमने क्या करना होता है, सिर्फ आर के बाद हमने नॉट को ऐड करना है, एम के बाद, इस के बाद। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें हमने नेगेटिव बनाए तो कुछ भी हमने ऐड नहीं किया, जस्ट नॉट को हमने ऐड किया, यानी नॉट के अलावा किसी चीज़ को हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया। आर के बाद, एम के बाद, इसके बाद, बीइंग से पहले, बीइंग से पहले और बीइंग से पहले। अब इनसे हमने बनाने हो नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, तो क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगाना है। इधर से हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सेंटेंस के शुरू में, और किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। अब हमने इनसे इंटेरोगेटिव बनाने हो, यानी इन्हीं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव करना हो, तो यहाँ से सिर्फ नॉट को ख़त्म करना और इधर से नहीं को, तो हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे इंटेरोगेटिव। ये देखें, आर काइट्स बीइंग फ्लॉन, एम आई बीइंग वरीड, इज़ द वर्कर बीइंग पेड। तो स्टूडेंट्स देखें, इधर से नहीं को, इधर से नॉट को ख़त्म किया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के आखिर पर आपको एक एक्सरसाइज भी प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि आपको पता है हमारे तमाम लेक्चर्स के आखिर पर एक एक्सरसाइज होती है ताकि आप इजीली प्रैक्टिस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट तरीके से सेंटेंसेस को बनाने के काबिल हो सकें। तो इन सेंटेंसेस को आप नेगेटिव बनाएं, इनको इंटेरोगेटिव बनाएं और इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस की मदद से ही आप परफेक्शन पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस टेंस। अल्लाह हाफिज़।